दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस है लैक ऑफ होप एंड ट्रस्ट, भरोसे की कमी, विश्वास की कमी, हौसले की कमी। लोग ऐसे ही, अब क्या करें, अब तो ये बीमारी हो गई, अब तो लीवर किडनी फेलियर हो गया। मैंने देखा है यहाँ पर लीवर किडनी फेलियरों को भी देखा है, कैंसर वाले भाई बहनों को भी देखा है, और रोज मैं देखता हूँ कैंसर की बीमारी तो मिट गई, लीवर किडनी फेलियर तो ठीक हो गई, टाइप 1 डायबिटीज तो ठीक हो गई। हाँ, बस थोड़ा हौसला रखने की जरूरत है। 26 यूनिट ले रहे थे भाविशा राठौर, सोमनाथ से आए, इंसुलिन बंद हो गई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। आंखों में प्रेशर बढ़ा हुआ था, डॉक्टर विजय कुमार जैन जी हैं, ठीक हो गए। डॉक्टर जय सिंह जी हैं। ओम गुरु जी। जाओ बेटा। बहुत प्रकार के अलग अलग सबकी समस्याएं। और कमलेश कांत जी 105 था, 73 पर आ गए। कल एक बेटा आपने देखा ही था, उसने तो 78 किलो कम कर लिया। रोज मैं देखता हूं, मैंने लोगों का 1-1 क्विंटल वजन कम किया है, 1 क्विंटल। लगे रहो जी बेटा। गुरुजी मेरा नाम धर्मेश राठौड़ है, मेरी पत्नी भाविशा राठौड़, हम गुजरात सोमनाथ से आए हैं। भगवान भोलेनाथ की धरती से आए। चलो बताओ। हाँ गुरुजी, हम 3 महीने पहले हमको मालूम पड़ा, तब शुगर 600 आई थी। 600 लो। आजकल ना बच्चों को, माने 5 से लेके 25-30 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। फिर कितना इंसुलिन शुरू हो गया? 36 लो, 36 था। फिर घर पे करना शुरू किया, फिर यहाँ आ गया। अब कितना है? अभी इंसुलिन टोटल बंद हो गया है। इंसुलिन टोटल बंद। और अभी एक व्यक्ति की भी इंसुलिन कोई बंद नहीं करा सका आज तक। पूरा WHO, सारी दुनिया की सरकारें, पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम मिल करके। यह ताकत योग की, आयुर्वेद की और सनातन धर्म की, सन्यासी की। लोग कहते हैं क्या है योग में, क्या रखा है? 3 दिन में पूरी इंसुलिन बंद। 3 दिन में ही बंद हो गई। और अब कितना शुगर आ रहा है? अभी 120-130 कुछ नहीं, नॉर्मल हो। अब रोज इसको करना बाबू। हाँ। योग मत छोड़ना। हम रोगी हुए इसलिए योग विमुख, वेद विमुख, गुरु विमुख हो गए। एक ही कारण है। अब इसको कितना ही कह लो विस्तार से। लो बेटा, अब नहीं तो बेटी भी सोचती होगी, अरे भाई अब कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। हाँ? बहुत टेंशन में रहती थी, खूब रोई है ये। रोज रोती थी। खुश है बेटा। अब दोनों मिलके करना बाबू। हाँ, और अच्छे से योग करके, अभी बच्चा नहीं करना, 1 साल तक। हाँ, 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, योग करो, और फिर जो संतान होगी उसको शुगर नहीं होगा। ये अगला आशीर्वाद दे दिया। जाओ, ये भी बड़ी बात कह रहा हूँ। लोग डर जाते हैं, अब तो हमारे बच्चों को भी क्यों होगी। योग हमारा मूल स्वभाव है, रोग हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति हमारे DNA में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हमारे तगड़े वाले भैया आ गए। बड़े बुजुर्ग सब ठीक होते हैं, लेकिन पसीना बहा के आए हैं, पीठ पे हाथ मारा तो छींटे से लगे। ओम स्वामी जी, इस सदी के महानायक और आयुर्वेद और सनातन के उत्थान के सबसे बड़े पुरोधा ओए राम राम स्वामी रामदेव जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। कहाँ से आए हो आप? मैं विकास नगर देहरादून से। अरे ये तो हमारे पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज, जी, स्वामी चंद्र स्वामी उदासीन जी, जी। बड़े इस युग के एक महायोगी ध्यानी। स्वामी जी, मैं 1980 का आयुर्वेद का ग्रेजुएट गुरुकुल कांगड़ी से। ओ, ये तो हमारी गुरुकुलीय परंपरा का स्नातक है। तो मैं समझ सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं आयुर्वेद की स्नातक डिग्री मैंने ली है। आयुर्वेद की क्या स्थिति उस समय थी और आपके आने के बाद आयुर्वेद कहाँ 35 साल पहले जब पहुँचा है, वो मेरे से ज़्यादा कम लोग समझ पाएंगे। अब क्या हाल है स्वामी जी? मेरे चश्मे का नंबर तो 3 साल पहले ही कम हो गया था। लो, बड़ी 50, 60, 70 की उम्र में लोगों के चश्मा। लगभग 30 साल से चश्मा मैं लगाता था। चश्मा और 2.5 साल पहले मैं यहाँ आया था, चश्मे का नंबर मेरा कम हो गया था। अभी बीच में कोई कारण ऐसा हुआ कि एक आँख का प्रेशर बढ़ गया। हाँ, ओकुलर हाइपरटेंशन। तो काफ़ी समय उसके इलाज किया मैंने, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिला। फिर मैंने आई ग्रिट गोली और आई ग्रिट ड्रॉप लगभग 1.5 महीना गोली खाई। अब क्या हाल है? और ड्रॉप के बिल्कुल ठीक है। आँख का प्रेशर हो, पूरी बॉडी का प्रेशर हो, पूरी बॉडी का प्रेशर, मुक्तावटी या BP ग्रिड से आँख का प्रेशर, आई ग्रिड से
कहीं पर भी कुछ भी ऊंचा नीचा हो जाए ना, योग सब कुछ बैलेंस कर देता है, आयुर्वेद ऐसे। अब प्रसन्न। और वजन कितना कम किया? वजन मेरा 4 दिन में 3 किलो कम हुआ स्वामी जी। अब मेरे जैसे हो जाना। मैं कोशिश करता हूँ जी पूरी। नहीं कोशिश नहीं, बोले करूंगा। नहीं करूंगा। हाँ, ये कोशिश तो पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं। बीच में हो गया था कम, करेंगे। लेकिन किसी कारण स्पाइन की सर्जरी करानी पड़ी थी, उसके बाद फिर दोबारा वजन प्राप्त हुआ इसमें दोबारा। हो जाएगा सब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक 6 फीट का जवान हो रहा गया। हाँ? क्या नाम भाई साहब आप? गुरु जी नमस्कार। मैं डॉक्टर जय सिंह हूँ सर। मैंने डबल पीएचडी कर रखी है सर सीड जेनेटिक्स में, एक इंडिया से, एक टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान से। इंडिया और जापान से? हाँ जी सर। डबल पीएचडी हो भाई, डबल। सीड जेनेटिक्स में सर। और वो भी बहुत गंभीर विषय में, सीड जेनेटिक। और ये सीड के जेनेटिक्स पर काम कर रहा है। हम आदमी के जेनेटिक्स पर काम कर रहे हैं, आदमी की नस्ल खराब ना हो। बाकी तो गाय भैंस भेड़ बकरियों की, आम की बहुत सारी नस्लें अच्छी कर दी हैं लोगों ने, आदमी की नस्ल ठीक करने में लगे हम। तो हाँ बताओ सर। 36 साल मैंने जापान में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है मैंने। अभी 1 साल पहले मैं MD CEO से रिटायर्ड हुआ हूँ जापानीज कंपनी की से। आपको तो कोई बीमारी नहीं? आप क्यों? मेरे कोई बीमारी नहीं है सर। मैं एक तजुर्बा, मेरे को अभी भी आया हूँ, मैं डिटॉक्स करने के लिए आया हूँ सर। केवल कोई बीमारी नहीं है, ऐसे भी आना चाहिए। लोग बीमार हो के मर पड़ के आते हैं। सर 2016 की बात है, मैं बता रहा हूँ। जापान के अंदर दांतों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जापान में 20 साल की उम्र में 20% लोगों को दांतों की समस्या है, और 50 साल की उम्र में लगभग 52% लोगों को दांतों की समस्या है। उसका मेन बीमारी है सर, जिसको बोलते हैं पीरियोडोंटिस करके, जैसे जो दांतों के नीचे मसूड़े हैं सर, उससे रूट्स हिल जाती हैं। तो 2016 में मैंने सर दंत कांति, एक मेरे जापानीज दोस्त हैं, उसने मेरे को पूछा कि आपके दांत खराब क्यों नहीं है, इंडिया से हैं। हाँ, सारे दांत देखे। कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र वैसे तो 64 साल है जी। लो, सारे दांत बढ़िया। तो बोले तेरे दांत खराब क्यों नहीं? हमारे तो सबके हो रखे हैं। तो आपने क्या बताया? तो उसमें मैंने जी एक दोस्त को, जापानीज को, दंत कांति दी। अच्छा। तो दंत कांति के बाद 6 महीने बाद वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं रेगुलर चेकअप कराने के लिए। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या किया है ये, हाँ। पहली बार क्योंकि रिकॉर्ड रहता है, उनकी हिस्ट्री रहती है। ठीक बात। उसने बोला जी मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं तुमने कुछ किया, तुम्हारे दांतों में, मसूड़ों में बहुत इंप्रूवमेंट है। हाँ। तो उसने बताया जी मेरे को इंडिया के दोस्त है, उसने ये दंत कांति दी है, ये रिकॉर्ड है जी। तो उसके बाद में वो दोस्त ने, उसके परिवार के 5 आदमी है, बोले इंडिया से जितनी बार भी आते हो आप, हमारे लिए गिफ्ट में ये लेके आओ। लो, दंत कांति ने जापान में भी क्रांति मचा रखी है। और अपना दिल्ली में T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सर डिपार्चर पे वो है जी अपना पतंजलि स्टोर है। और हमेशा जब भी मैं साल में 5 बार जापान जाता हूँ सर, और हर बार दंत कांति लेके जाता हूँ पूरे परिवार के लिए। कुछ तो पूरा गिफ्ट में ही दंत कांति लेकर के जाते हैं। क्या बात है। तो आयुर्वेद का गौरव दंत कांति पूरी दुनिया में क्यों नहीं छा सकता? उसमें तो ताकत है, लोगों का फायदा है। तो मुझे सर ये लगता है कि ये चीज प्रमोट होनी चाहिए हमारी। बहुत आप इको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, आप करो इसको। और वैसे सर मैं धोलेड़ा गांव का हूँ जी मैं। हाँ, यो मारो कना कोई से भाई। हाँ, गांव से स्कूलिंग हुई। बहुत पड़ोस का गांव, पैदल जाया करते थे वहां तक जी। लेकिन भाई ये भी रेयर प्रजाति का है। 6-6 फीट के आजकल आदमी पैदा होने बंद हो गए, और जेनेटिक्स पर काम कर रहा है भाई। 6-6 फीट के आदमी हो धरती पर, ऐसे ही काम करो। हाँ, ऐसे काम होने आजकल सब नस्लें खराब। खुश रहो। चलो भाई, अप्रतिम लाभ पा रहे हैं सब। तो देखो, अपने अपने लाभ के बारे में बताना और करो। आप तो बैठे बैठे खाली कथा प्रवचन सा सुन रहे हो। हे बाबा, ओम स्वामी जी। हाँ, ये कैंसर वाला है। ये बोला मरेगा। मैंने कहा नहीं मरेगा नहीं, तू तरेगा, बस करता रहे। मरने से तो बचा लिया, बस करते रहियो। ये बंद हो गया, पानी आता है। अच्छा, पानी आ रहा था इसको? ये बहुत खराब हालत थी इसकी। इधर बैठ। हाँ। इसके ये हालत थी। कितने दिन हो गए यहाँ? खाली 10-12 दिन हो गए। तीसरा ऑपरेशन था ये। तीसरा ऑपरेशन करा करके सामने देख, इसका पूरा थोबड़ा, इसका मॉडल खराब कर दिया था स्वामी जी। 3 बार ऑपरेशन करके, और फिर इसमें पानी रिस रहा था। अब योग करके यहाँ से पूरा खाना पीना दिनचर्या, अब ये इसको पूरा फॉलो करना। हाँ। स्वामी जी 2018 में हुआ था, तो हमने राजकोट में ऑपरेशन करवाया था इनका। उसके बाद फिर अभी 4 महीने पहले फिर हुआ था चोइथराम में, हमने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। काफ़ी कम से कम 8-10 लाख रुपए खर्च हो गए। उसके बाद आपके यहाँ आने से हमें काफ़ी आराम मिला। उनका जो पानी आता था वो बंद हो गया, जलन होती थी रेडिएशन से सर, तो वो अब कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो रहे हैं, अंदर से भी ठीक हो जाएगा। कैंसर क्या है? बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी,
एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, माता पित्त कफ, पूरा शरीर का ताना बाना ठीक होता है। ये एपोप्टोसिस ठीक हो। कैंसर कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इस तरह की कोई डिजीज नहीं है, तो शरीर का एक छोटा सा, जिसको कहते हैं एक छोटा सा सिस्टम, वो गड़बड़ा गया, उसको ठीक कर दिया, ये ठीक हो गया। अब करना पड़ेगा, डरो मत। जो डरा वो मरा, जो नहीं डरेगा वो नहीं मरेगा, वो तरेगा सब रोग दुखों से। चलो आनंद करो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया, कहाँ से हो? बाबा जी मैं नरेश कुमार दुसेजा कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ क्या दिक्कत थी? बाबा जी मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का चैनल समय चालू किया था जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था मेन जो होते हैं, वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने फिर क्या किया, 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम और भ्रष्ट का और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो, गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो, गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती। इसने तो प्राणायाम से ही गला। प्राणायाम से ही गली। कोई उसके लिए मैंने कुछ भी कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। और यहाँ के कुछ वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है। और खाना बंद है तो और हो जाएगा। यहाँ आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ जुबान पर ताला लगा देते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है नरेश? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी ठीक हो ट्रीटमेंट चल रहा है। जा खुश हो नरेश भाई। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा आनंद आया गुरुदेव यहाँ आके, बहुत क्या नाम अच्छा। आपका? मेरा नाम पवन सिंह राठौर है। राठौर साहब कहाँ से आए? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से उम्र आया कितनी हूँ। है? मैं 47 साल का हूँ साहब। और मेरे माताजी पिताजी मेरे साथ आए। क्या बात है, पूरे परिवार को लेकर। एक बार जोरदार अभिनंदन। जो अपने माता पिता को यहाँ लेके आते हैं उन बेटा और बेटियों के लिए अभिनंदन है। जो पति अपनी पत्नियों को लेकर के आते हैं उनके लिए अभिनंदन है। और जो पत्नियाँ अपने खड़ूस पतियों को लेके आती हैं जबरदस्ती, आते ही नहीं कुछ तो और कहीं चलेंगे, विदेश घूमने जाएंगे, अरे क्या करेगा वहाँ, धूल फाँकेगा, वहाँ जाएंगे दुबई, वहाँ जाएंगे स्विट्जरलैंड। अरे वहाँ स्विट्जरलैंड में ना कोई स्वीट है ना कोई और कुछ है। भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है, भारत में हिमालय से अच्छा कुछ नहीं है, गंगा से अच्छा कुछ नहीं है। और पतंजलि तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का सनातन धर्म का महातीर्थ है। यहाँ आओ, जो लेकर के आए अपने परिवार को, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, इधर उधर हांटते फिरते हैं फालतू में, यहाँ आकर के क्या क्या फायदा हुआ भाई साहब? गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम इसलिए करूँगा कि मेरे पिताजी अस्थमा के पेशेंट हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन रहता था। और कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस थी उनमें, लेकिन आपके योग प्राणायाम के माध्यम से वो आज भी यहाँ हैं और इतने एनर्जेटिक हैं। गुरुजी आप एक बार अगर उनसे चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि लो अब दौड़ते फिरते हैं। जी हाँ। क्या नाम है? 76 ईयर्स ओल्ड नारायण सिंह जी राठौर फ्रॉम रतलाम। नारायण जी दौड़ करके आ जाओ इधर ही। लो अब इतनी उम्र में भी दमा हटा दिया। लोग कहते हैं दमा एक बार हो गया, आर्थराइटिस एक बार हो गया, वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए, सब हट जाते हैं। और आपने क्या ठीक वो किया? देखिए गुरुजी दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरे पिताजी। अरे वो तो आपके मित्र जैसे लग रहे हैं। जी हाँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप थोड़े तगड़े हो गए, आपके पिताजी आपसे भी पतले। जी गुरुजी। अभी कुछ वेट कम किया है यहाँ? और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य सबसे पहले मोटिवेशन मेरे पिताजी हैं, जिनके वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और आते ही यहाँ जो योगाचार्य जी अविनाश जी हैं, उन्होंने मुझे जो योगा प्राणायाम कराया, फर्स्ट एड था वो, लेकिन 5 किलो वेट कम हुआ मेरा 3 दिन में। 3 दिन में 5 किलो? जी गुरुदेव। राठौर साहब सच बोल रहे हो? मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप चाहे तो मेरा वजन करा लें। लो भाई, लोग जो है 3 दिन में 5-5 किलो। लोग कहते ये कैसे होता है? ये जादू होता है योग से। सुबह शाम जम करके योग करो पूरा। चलो राठौर साहब है तो राजस्थान के ऐसे भी
जो है क्षत्रिय वीर हैं और वीरता के साथ योग करो। हाँ, वैसे कोटि भी- कोटि प्रणाम गुरुजी, मेरे पिताजी पधारे हैं, देखिए स्टेज पे। दौड़ के आ गए पिताजी पीछे से, लो दौड़ लगाते हुए, नहीं तो दमा वाले। हे बाबा, आपका दम नहीं फूला? अरे ऐसे गुरुदेव, आपके पास तो वो जादू है जो किसी भगवान के पास भी नहीं है। भगवान राम को तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये भगवान राम को तो हमेशा देख रहे हैं। क्या बात है, भगवान राम ने आपको स्पेशल भेजा इस देश के लिए। कोटि कोटि नमन प्रभु। सबका कल्याण करूं। अरे सब 76 साल के हो? 76 साल। हम तो इसका बड़ा भाई बर का लागो। अरे आपकी बहुत कृपा। एक्स आर्मी मैन है, आपने भारत पाकिस्तान की वॉर लड़ी है। वार लड़ा पूरा। अरे साहब बड़े योद्धा में जोरदार बने हैं भाई। लो, पाकिस्तान वालों की भी नापाक हरकतों को भी नाकामयाब किया। आनंद है साहब। गुरुदेव की कसम, मजा आ गया। अब बाबू ऐसा किया करो, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह राठौर। नारायण जी। अरे साहब नारायण क्या हुआ? अरे गुरुदेव, आप ऐसा करना, अब आप अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वालों को सुबह सुबह उठा करके सबको योग में पेल दो। हाँ, चलो जाओ, खुश रहो। आओ ऐसे। जय गुरुदेव। या माता जी के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अशोक मंडल है गुरु जी। इधर आओ। मंडल जी, कहाँ से हो? मैं झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि विद्यासागर से हूँ। और मुझे दिसंबर में स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ था। स्टेज 4, वो भी मरने वाला कैंसर। हाँ, पूरा स्टेज 4 का मतलब होता है अब कभी भी इसका पर्चा कट सकता है। सबने मुझे मृत घोषित कर दिया था। सबने सोचा अब ये 2 महीने में मर जाएगा। ओह। पूरा ब्रेन में, लीवर में, उसके बाद मल्टीपल कैंसर रे रामा। लंग्स में, दोनों तरफ बोन्स में, इधर उधर सारे चारों तरफ सब जगह हो गया। अब कहाँ का निकाल दिया? अभी ब्रेन का खत्म हो गया, इधर का पूरा खत्म हो गया। ब्रेन का कैंसर खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अभी 60% खत्म हो गया गुरुजी। कहाँ बचा है अभी? अभी इधर एक जगह बचा हुआ है और यहाँ पे 1-2 जगह पे बचा हुआ है। और लंग्स का जो है वो 0.4 mm बचा हुआ है अभी। अभी सुबह 4 से 8 बजे तक और शाम को 6 से 10। दिन में काम क्या करते हो? गुरुजी अभी मैं 10 महीने से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो सुबह से शाम तक बस यही कर, ठीक है? सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं डेली योगा प्राणायाम करता हूँ और दिन भर अनुलोम विलोम करता हूँ। ये जोरदार, इसीलिए बच गया। मैं कहता हूँ जब कैंसर इतना बढ़ जाए सब काम छोड़ो, योग करो। मुझे 2023 में गले का कैंसर हुआ था। 1-1.5 महीना में हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसके बाद में मैं यहाँ हरिद्वार 2023 में आई थी और यहाँ से मैं योग प्राणायाम सीख के गई और घर पे जाने के बाद भी मैं 2-2 घंटे रोज करती थी। कंटिन्यू किया और यहाँ पे आने के बाद आपने भी मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि बेटी आप स्वच्छ हो जाओगी। 2023 नवंबर में मैं यहाँ आई थी। अब पूरी ठीक है? हाँ, आप और नहीं तो ये कैंसर एक बार होने के बाद आदमी को ऐसे मार देता है, पता ही नहीं लगता। एक जगह हुआ, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, जगह जगह से फूट फूट के आदमी को ही खींच ले जाता है। और मैं अभी मेरा 2 बार पेट स्कैन हो चुका है, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। 100% रिपोर्ट नॉर्मल है पेट स्कैन की। भाई साहब को देना। हाँ, मेरा एक क्लास भी चलता है हिंगोली में स्वामी जी। हाँ, और हमने संकल्प किया है हमारे बच्चों को भी, पूरे परिवार को भी योग ग्राम से आपसे जोड़ेंगे। ये अच्छी बात आप सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। खुश। मैं ना असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। ओह, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में असिस्टेंट। हाँ, तो वहाँ पर मेरे को 20 साल पहले पता चला जब मैं नौकरी में थी तो कि मेरे को कैंसर हो गया। तो अपना नाम तो बोल। मेरा नाम संतोष है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। 20 साल पहले कैंसर का पता लगा। लोग थोड़े दिन सरवाइव करते हैं, ऑपरेशन रेडिएशन केमो के बाद मर ही जाते हैं लोग। तो 36 दिन के एवरेज आई है पूरे वर्ल्ड के कैंसर पेशेंट। जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को कैंसर है तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ से इलाज कराओ। मैंने कहा मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो अपने सामने इतने लोगों को मरते हुए देखा है कैंसर से। वही हॉस्पिटल में काम करती है, रोज मरते हुए। 35 साल मैंने उस प्रोफेशन में नौकरी करी पर कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली। हमेशा लो भाई, 35 साल वही नौकरी की, एलोपैथिक दवाई नहीं ली। पहले इसी से ही कैंसर हुआ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं घर आके हमेशा पेन किलर ले लेती थी, बस उसी से ही मेरे को हुआ। बहुत पेन किलर स्वामी जी खाई मैंने, बहुत पेन किलर खाई, उसी से सारे मेरे पेट में सारे अल्सर हो गया, जख्म हो गए, उसी साइड से इरोजन हो गए। पेन किलर खा खा के कैंसर हुआ।
तो बोला अब एलोपैथी की दवाई नहीं खाऊंगी, तो मेरे से कैसे जुड़ी? स्वामी जी मैं तो 96 से ही मैं आस्था चैनल देखती थी। अच्छा, मैं ना फरीदाबाद में, हाँ वहाँ पे भी मैं आई थी स्वामी मैं जी। आस्था चैनल आने से पहले वहीं कार्य समाज मंदिर है, डीएवी कॉलेज है, वहाँ हाँ पे जी, आता वन जी वहीं पे भी मैं आई थी, वहाँ पर भी मैंने अटेंड करा। फिर मैं यहाँ पर फरीदाबाद आई, उस यहाँ हरिद्वार में आई, यहाँ से भी फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मेरे को अब मैं 4-5 बार, 5वीं बार इस बार आ रही हूँ यहाँ पर। अपने साथ में बहुत सारे लोगों को भी लेके आई हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी साथ। कैंसर का क्या हाल है? कैंसर बिल्कुल ठीक है मेरा, मेरे 4 साल में मैंने क्योर कर लिया था। 4 साल में पूरा क्योर कर लिया। और उस समय तो ये सिस्टोग्रिड डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड आदि नहीं थी, खाली गोधन अर्क, नीम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, एलोवेरा, गेहूं का ज्वारा, ये सब स्वामी जी रात को पीस के सब सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बना के देते थे, मैं वही पी के बस जाती थी स्वामी जी। मैं उसी से ही मेरे को सबसे पहले फर्क पड़ गया, उसी से ही मेरे को धीरे धीरे करके फर्क पड़ा। फिर मैं यहाँ पर हरिद्वार में आई, यहाँ से योग पीठ से फिर दवाई लेके गई, फिर वो भी स्वामी जी। तब से मैंने 4 साल लगातार मैंने प्राणायाम करा, 4-4 घंटे स्वामी जी। नौकरी से भी हाँ, ये मैं कहता हूँ प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो, वो किया। 4-4 घंटे प्राणायाम करा। 4-4 घंटा कपालभाति खाली पेट खाने के बाद मैं कहता हूँ दिन भर अनुलोम विलोम। स्वामी जी कपालभाति तो कर नहीं सकती थी क्योंकि पेट में इतना दर्द था, अल्सर और वो बिल्कुल अनुलोम विलोम करती रहती थी सारा टाइम, जब भी चलते फिरते सारा टाइम, नौकरी में भी सारा दिन अनुलोम विलोम करती रहती। जोरदार अभिनंदन। ये है प्रतिबद्धता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जोर से बोलो, पुरुषार्थ की। ये मैं शब्द तुम्हारे भीतर ऐसे घुसा देना चाहता हूं, तुम्हारे रोम रोम से, ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा घटित हो जाए। स्वामी जी वहाँ के डॉक्टर तो मेरे को कहते थे, सिस्टर आप कहाँ चले गए हो, आप तो इलाज नहीं करवा, पता नहीं वो सोचते थे पता नहीं कब मर जाएगी ये, तो अब ये पता नहीं अब नहीं मरे, इलाज नहीं कर रही, ये मर जाएगी। बाद में जब उन्होंने मेरे को देखा तो बहुत कह रहे, सिस्टर आप हमारे साथ काउंसलिंग के लिए साथ में बैठो, आप लोगों को प्रेरित करो कि आपने कैसे ठीक क्या बात है। लो भाई, ये लो भाई, इसने एक माला तेरे लिए, तेरे पति के लिए दी है, उसने इतनी सेवा की ना। हाँ जी स्वामी जी, बहुत सेवा करी। देखो, जब कोई घर में कोई समस्या आ जाए ना, तो एक दूसरे की सहायता किया करो उभारने के लिए। जब स्वामी जी उन्होंने भी आना था पर वो आ नहीं सके, नहीं तो मैं उनको भी जरूर लेके आऊंगी। 20 साल पहले का एग्जाम्पल है। अब तो कैंसर पेशेंटों, हिम्मत रखो, तुम भी संतोष की तरह कैंसर पर विजय पा सकते हो। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलो खुश रहो स्वामी जी। अब मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर, मेरे को इतना विश्वास हो गया कि कुछ भी है यही ठीक करना है, बस मेरे को यही है कि मैं, अब भी मेरे को एसिड बहुत बनता है पर मैं इसी वजह से यहीं पे, ये एक बार सिस्टम खराब हो गया ना, अब वो पित्ताहार आहार ही लेना संतोष, थोड़े दिन फिर पूरी ठीक हो जाएगी। नरेंद्र नाम है स्वामी जी, रोहतक हरियाणा से आया हूँ। हाँ, वो तो रोहतक तो बोलने ते बेरा पाट गया, जो रोहतक वाला रोहतक नहीं बोलता, रोहतक बोला है। हाँ। स्वामी जी, मेरे पापा आए थे पिछली बार यहाँ पे, हाँ, तो उनको क्रेटिन लेवल 3.5 था। अच्छा, तो वो मानते नहीं थे, पहले योगा वो घूमते रहते थे, तो मैं घूमते रहते थे, हरियाणा की भाषा में बोलना, आंटते रहते थे। हाँ। तो मैं आपको पिछले 10 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ। मुझे बहुत एलर्जी वगैरह रहती थी, तो दवाइयाँ खाता था, आपको फॉलो करने के बाद मैंने सब छोड़ दिया। सब दवाई छोड़ दी? सब छोड़ दी स्वामी जी। किस किस की खाता था? एलर्जी की, कमर दर्द रहता था, वो सब छोड़ के योग का एक्सरसाइज करता हूँ। और अब तेरे पिताजी का क्या हाल है? पिताजी की कल रिपोर्ट आई है स्वामी जी, क्रेटिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। ये लो भाई, पापा की किडनी फेल होने से बच गई। 6 महीने से आपको फॉलोअप कर रहे हैं, 3 घंटा डेली योग करते हैं। अब क्या कहते हैं पिताजी? उन्होंने ही बोला था भाई स्वामी जी को मेरी तरफ से अभिनंदन कर देना। हाँ, ये स्वामी जी को भी स्वामी जी का है। मैं विनीत गेमावत और मुंबई से आया हूँ। मेरे पापा पिताजी अशोक जी गेमावत भी आपको फॉलो करते हैं, लेकिन ये 7 दिन में आज हम 1 तारीख को आए थे बाबा जी, आज हम जा रहे हैं। क्या फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ है, पर अब यहाँ से जाने का नुकसान मैं बता रहा हूँ। किडनी का तो बता। हाँ, बस आपको याद आ गया। क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था इसका जी, तो अब वो तो सुन ही लिया था हरियाणा वाले ताऊ का, तो रोहतक वाले का। बस अभी ये 7 दिन में 2 किलो मेरे भी कम हुए हैं और क्रिएटिनिन भी अब लेवल पे आ जाएगा।